इन दिनों हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। 2022 के इस महत्वपूर्ण सत्र में अब विपक्ष सत्ता पर हावी होता नजर आ रहा है। अनेक मुद्दों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई को लेकर विपक्ष ने हर तरफ से सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लगातार कांग्रेस तीर पर तीर निशाने पर लगाते हुए महंगाई की बात कर रही है। राहुल गांधी लगातार सदन और सदन के बाहर महंगाई को लेकर गरज रहे हैं। अब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं। बनर्जी की पार्टी तृणमूल सांसद ने तो ये कह डाला कि गैस इतना महंगा है कि गैस नहीं तो क्या कच्ची सब्जी खाने का सरकार हमें तरीका सिखा रही है। ओवैसी ने अपने शायराना अंदाज का परिचय देते हुए शेरो शायरी के माध्यम से सरकार को घेरना शुरू किया। इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। सपा के मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों का खून चूस लिया है। आम जनता कभी नोटबंदी कभी कोरोना के दौर में जनता को समस्या का सामना करना पड़ा। अब तो हद हो गई। खाने पीने की चीजों के साथ दूध दही पर भी जीएसटी है। एक गरीब आदमी किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता है शायद सरकार को नहीं पता। सरकार को चाहिए तत्काल एक दूसरे जीएसटी वापस ले। उन्हें पार्लियामेंट में महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया। महंगाई के मुद्दे को लेकर चारों तरफ से घिरी मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस को लेकर इधर उधर की बात करती नजर आ रही हैं। बता दें 2013 में बीजेपी ने महंगाई का मुद्दा इसी तरह उठाया था। महंगाई का मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव पर कितना असर डालेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरा, गरीबों का हिंदुस्तान। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज जो भी हिंदुस्तान में होता है। और दूसरा, गरीबों का हिंदुस्तान। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं। कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूं कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। श्री एस टी हसन जी, थैंक यू वेरी मच सर। आपने समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया और ये वो टॉपिक है जिस पे देश का हर इंसान इससे इफेक्ट होता है। इसीलिए पार्लियामेंट में इतना गतिरोध हुआ। आप जिस तरह से महंगाई देश में बढ़ रही है और जिस तरह से गरीब परेशान है, मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी मेन वजह जो डीजल और पेट्रोल के रेट्स जिस तरह से बढ़ाए गए हैं। हमें वो दौर याद है सर कि जब 140 और 150 डॉलर पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में तेल बिकता था तो हम 70 रुपये पर लीटर तेल खरीदते थे। और वो दौर भी हमने देखा कि जब 30 रुपये बैरल पर बैरल मिला, $30, तो भी हमने 80 रुपये खरीदा। ये डिस्पैरिटी आखिर क्यों? वो पैसा कहाँ गया? आपने किन चीज़ों में खर्च करा? आपने गरीब का और हम सब लोगों का किस तरह से खून चूसा, ये सबको मालूम है। मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अचानक एक फैसला आया कि डिमॉनिटाइजेशन हो गया साहब, नोटबंदी हो गई। नोटबंदी के बाद देश में क्या हालात हुए सबको पता है। हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारी घरवालियों के जितना भी जमा थी वो आपने निकाल के बाहर पहुंचा दी।
वो अपनी इमरजेंसीज के लिए रखा करती थी। सर, हमारे देश ने बदकिस्मती से वो दौर भी देखा है कि जब इमरजेंसी आ गई कोविड की, हजारों लोग मर गए और गरीब के पास उसके बदन को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, तो उसने नदियों में अपने परिजनों को बहाया था। उस गरीब की आह कोई क्यों नहीं सुनता? हम अपने ही सरकारों में मगन है, अपनी बातों में मगन है। आपने कोविड की वजह से तकरीबन 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आपने वायदे करे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। अभी आपने रिपोर्ट देखी कि कुल 7 लाख रोजगार मिले। तो आखिर ये लंबी लंबी बातें करने से फायदा क्या है? क्यों मिसगाइड किया जाता है जनता को? आज हमारे रुपए की 80 से लौट के आया। 80 एक डॉलर की कीमत 80 रुपए हो गई थी। एक दौर वो था कि थोड़ा भी बढ़ता था तो बड़ा शोर मचता था। महंगाई की बहुत बड़ी वजह ये भी है। सर, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ कि कॉरपोरेट को आपने कितनी सब्सिडी दी? आपने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म कर दी। आपने जीएसटी लगा दिया। आपने खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया। दूध दही जैसी चीज़ों पर जीएसटी लग गया। दाल और आटे पर जीएसटी लग गया। क्या आप ये चाहते हैं कि गरीब पैक्ड फूड ना ले? और मार्केट का सबको मालूम है कि जो खुले में बिकता है उसमें कितना एडल्ट्रेशन होता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उस एडल्ट्रेशन की वजह से देश के अंदर किसी के गुर्दे फेल हो रहे हैं, किसी का जिगर फेल हो रहा है और किसी को कैंसर हो रहे हैं। क्या आपका इनडायरेक्टली आबादी को कम करने का ये भी एक तरीका है? पैक्ड फूड पे आपने इतना जीएसटी क्यों लगाया? और इन चीज़ों पे आपने लगा दिया जो गरीब की थाली में था। मेरी सरकार, आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इस जीएसटी को फौरन वापस लिया जाए। सर, गरीब मरीज कैसे इलाज कराता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी बीवी का जेवर बेचता है, मकान को गिरवी रखता है, अपनी ज़मीन को गिरवी रखता है और अपने परिजन का इलाज कराता है। आपने 1000 रुपये कमरे वाले पे भी जीएसटी लगा दिया। इस सरकार, आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इस जीएसटी को फौरन वापस लिया जाए। सर, गरीब मरीज कैसे इलाज कराता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी बीवी का जेवर बेचता है, मकान को गिरवी रखता है, अपनी ज़मीन को गिरवी रखता है और अपने परिजन का इलाज कराता है। आपने 1000 रुपये कमरे वाले पे भी जीएसटी लगा दिया। अरे वो तो मर रहा है बेचारा, वो कैसे अपना इलाज कर रहा है। ये कौन सी इंसानियत है कि वो भी सरकार को टैक्स दे? इस वक्त देश के अंदर एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा हो। और इन्फ्लेशन के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि बढ़ी हुई जीएसटी की दरों को फौरन वापस लिया जाए और डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम करा जाए, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से करा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। श्री जयंत सिन्हा जी। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post